अस्सलाम वालेकुम, कैसे मिजाज है तमाम लोगों के? खैर खैरियत से होंगे। जब हमारे घर में किसी नए मेहमान की आमद होती है, मैं बात कर रही हूँ छोटे न्यू बॉर्न बेबीज़ की, खासकर जब लड़की पैदा होती है। पहले ज़माने में कुछ और होता था, लेकिन अब जो है ज़ाहिर सी बात है, सबको पता है कि बेटी अल्लाह की रहमत होती है और हम बड़ा एहतमाम करते हैं, बड़ी खुशियाँ मनाते हैं। और बेटी की रौनकें, बेटी की खूबसूरती ही अलग होती है कि जिस घर में बेटी होती है अल्लाह ताला की रहमत उतरती है, उसकी परवरिश का बहुत सवाब है। और जब बेटी पैदा होती है तो माँ बाप खुशियाँ मनाने के साथ साथ थोड़ी सी मतलब कहना चाहिए एहतियात करना शुरू कर देते हैं, बचत करना शुरू कर देते हैं कि बेटी की पैदाइश के साथ ही उसकी शादी, उसकी तालीम, इन तमाम चीज़ों की सोच उनके साथ चल रही होती है। और छोटी छोटी चीज़ें जो है बेटी की शादी के लिए जमा की जा रही होती हैं, बच्चे की तरबियत की जा रही होती है। और तालीम तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बट बच्ची की शादी के लिए जो है बहुत सारी चीज़ों की एहतियात होती है बचपन से। आजकल तो ये होता है कि बेटी है, उसका रंग ना ख़राब हो जाए, बच्ची की स्किन ना ख़राब हो जाए। बहुत छोटे छोटे बच्चियाँ जो है पेरेंट्स लेके आते हैं क्लिनिक के अंदर कि बच्ची के बाल ना ख़राब हो जाए। और जब शादी का टाइम करीब आ रहा होता है तो बच्चियाँ खुद बहुत कॉन्शियस होती हैं। तो आज की वीडियो में कुछ ऐसी चीज़ें बताऊँगी कि अगर शादी जिनकी करीब है, वो तमाम बच्चियाँ, वो तमाम लोग जिनके घर में बच्चियों की शादी होने वाली है, उन चीज़ों के ऊपर अमल करना शुरू कर दें। ये वो तमाम चीज़ें हैं जो हर बच्ची को फॉलो करनी चाहिए। अगर शादी से कुछ महीने पहले इन तमाम चीज़ों का एहतमाम करना शुरू कर देती है वो बच्ची, तो उसको बहुत सारी आगे चल के बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस नहीं करना पड़ता है और बहुत सारी चीज़ों से वो महफूज रहती है, चाहे वो हेल्थ के इश्यूज़ हों, चाहे वो ब्यूटी के इश्यूज़ हैं, चाहे वो आगे चल के जो इमोशनल इश्यूज़ होते हैं वो हों। तो स्टार्ट करते हैं कि वो तमाम चीज़ें क्या हैं और क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। पहली चीज़, जैसे मैंने कहा कि जब बच्ची पैदा होती है तो उस वक्त से हम एहतियात शुरू कर देते हैं, ख्याल रखना शुरू कर देते हैं, बचत करना शुरू कर देते हैं। वो बचत जो है वो जो तमाम हमारी चीज़ें होती हैं जो बच्ची के लिए हम सोच रहे होते हैं, प्लान कर रहे होते हैं, उसको बहुत एहतियात से लेकर चलना चाहिए। फ़र्स्ट, उसकी तालीम तरबियत पे आप तवज्जो दे रहे हैं। सेकंड, पहले 2 साल जो बच्ची की पैदाइश के होते हैं, तमाम बच्चों के, लेकिन बच्ची की पैदाइश के उस वक्त जो है कोशिश कीजिए कि ओवर ईटिंग का शिकार ना करें। बच्चियों को ज़बरदस्ती कोई भी चीज़ इतना ओवर ईट नहीं करवाना चाहिए कि वो बच्चा ओबेसिटी की तरफ चला जाए। तो वो शुरू के जो 2 साल हैं उस वक्त जो उसकी बॉडी का जो स्ट्रक्चर होगा वो लाइफ टाइम जो है चल रहा होता है। तो बहुत ज़्यादा चबी बच्चे हैं तो उनके लिए फिर मसला हो सकता है। शादी के दिन जब करीब आते हैं तो शॉपिंग हो रही है, 10,000 चीज़ें होती हैं, पार्लर बुक हो रहा है, लेकिन पहली चीज़ क्या है, आपने विटामिन्स का इनटेक प्रॉपर करना है। वो तमाम बच्चियां जो कुछ नहीं खा रही होती हैं और शादी की तैयारियों में लगी हुई, उनकी ज़िंदगी में विटामिन सी, विटामिन ई, इवनिंग प्रिमरोज़, ये 3 चीज़ें जो कि उन्होंने लाजमी इस्तेमाल करनी है। और अगर बहुत ज़्यादा वीक बच्चियां हैं, बहुत ज़्यादा हेयर फॉल है, तो साथ साथ उन्होंने बायोटिन का इस्तेमाल भी करना है। लेकिन ये जो 3 चीज़ें लाइक विटामिन है, सी, ई एंड इवनिंग प्रिमरोज़, ये वो हैं जो इजीली खा सकते हैं। उसके लिए आपको कोई प्रिस्क्रिप्शन की नीड नहीं है और साथ साथ आप उसको इस्तेमाल करते रहेंगे। विटामिन्स के साथ साथ ज़रूर डाइट का भी ख्याल रखना है। जिनकी शादी होने वाली है बच्चियों को, उनको फॉर्मी चिकन नहीं खानी चाहिए, फ्रिजी ड्रिंक्स होते हैं वो नहीं इस्तेमाल करने हैं, और साथ साथ बीफ भी कम से कम इस्तेमाल करना है। जितना फ्रेश खाना खाएंगी उनके लिए अच्छे फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, और रोज़ का पका हुआ ताज़ा खाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं तमाम बच्चियों से हमेशा कहती हूँ कि फ्रेश खाना है, सादा खाना है, लाइक उसमें वेजिटेबल्स भी हैं, फ्रूट्स भी हैं एंड मीट जो भी है, आपने सादा घर का बना हुआ खाना खाना है। जंक फूड की जो शौकीन है वो कम से कम कर दें तो उनके लिए अच्छा है। स्किन के केयर की अगर हम बात करते हैं तो बहुत ज़्यादा जो है बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ों के ऊपर मत जाएं, बहुत ज़्यादा केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट के ऊपर मत जाएं, बहुत ज़्यादा कॉस्मेटिक यूज़ नहीं करना है। अगर किसी भी तरह के स्किन की कंडीशन ख़राब है तो आपको डिफरेंट टाइप की वीडियोस मैं बता देती हूँ। अगर वाइटनिंग का इशू है, लाइक स्पॉट वाली स्किन है, स्पॉटलेस करना है, तो उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में डिटेल आ रही है, उसको जो लिंक है उसको क्लिक कीजिए एंड वो चीज़ आप फॉलो कीजिए। वाइटनिंग का है, आपके एक्नी का है, इसके साथ साथ आपके अनवांटेड हेयर्स हैं, तो ये तमाम चीज़ें आपको डिस्क्रिप्शन में डिटेल से दी हुई हैं, ये आपने इस्तेमाल करनी है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है अपने स्किन का ख्याल रखने के लिए कि वो अपने डेली बेसिस पे क्लिनजिंग करनी है, प्रॉपर करनी है, सनब्लॉक का इस्तेमाल लाजमी करना है। ये 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कुछ भी लगा लें, कुछ भी कर लें, आपको लगेगा कि रंग गोरा हो रहा है या कुछ हो रहा है, लेकिन अगर आपकी क्लिनजिंग नहीं है और सनब्लॉक नहीं है तो आपकी स्किन डैमेज होना शुरू हो जाएगी। सेकंड, बालों के ऊपर बात करते हैं। बालों में होता है कि बच्चियों को बहुत शौक होता है कि डाई करवा लें, स्ट्रीक्स करवा लें, डिफरेंट ट्रीटमेंट्स करवा लें।
बिल्कुल करवाइए, आपका दिन है, आपको करवाना चाहिए, लेकिन उसके साथ ऑयलिंग बहुत ज़रूरी है। ऑयलिंग आपने रेगुलर करनी है, बहुत ज़्यादा जो है केमिकल बेस्ड शैम्पू नहीं इस्तेमाल करना है, सल्फेट फ्री आप हमेशा शैम्पू यूज़ कीजिए। जो भी मास्क है वो ओकेजनली यूज़ कीजिए। बहुत ज़्यादा मास्क एंड कंडीशनर भी बालों को डैमेज करता है, तो जितना आप नेचुरली अपना जो है ये टाइम निकालेंगे उतने ही आपके बाल जो है हेल्दी रहेंगे। साथ साथ जो डिफरेंट ऑयल्स हैं वो आपने रेगुलर यूज़ करने। हेयर फूड लगाना एक अलग चीज़ होती है, हेयर फूड खाना बहुत ज़रूरी है, जैसे हेयर ग्रोथ सप्लीमेंट है, उसके अलावा पालक है, चुकंदर है, सेब है, जिंक का इस्तेमाल है, ये आपने लाजमी करना है अगर आप चाहते हैं कि आपके बाल हेल्दी हो जाएं। जिन बच्चियों के बाल बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं, उनका हेयर फॉल बहुत ज़्यादा है, उनको जो है आयरन का इस्तेमाल बढ़ा देना चाहिए। अगर डेली बेसिस पे आयरन इस्तेमाल करना शुरू करेंगे तो हेयर फॉल जो है कंट्रोल हो जाता है। और बहुत वीक बाल हो गए, बहुत कमज़ोर हो गए, तो उसके लिए वो PRP करवा सकती हैं, वो हेयर फिलर करवा सकती हैं, लेकिन इन दोनों चीज़ों के लिए आपको 3 महीने पहले आना चाहिए, क्योंकि जब तक पूरे सेशंस नहीं होंगे आपको फ़ायदा नहीं होगा। इसी तरह जब हम स्किन की बात करते हैं तो बहुत सी बच्चियां आती हैं BB ग्लो के लिए आती हैं, एंड केमिकल पीलिंग्स के लिए आती हैं, डर्मा जेट के लिए, माइक्रो नीडलिंग के लिए आती है। तो इसके लिए आपको जहन में होना चाहिए कि 3 to 4 मंथ्स का टाइम आपके पास होना चाहिए। शादी की डेट बहुत पहले फिक्स हो जाती है, पता होता है, तो आपने कम से कम 3 महीने का मार्जिन रखना है अपने स्किन के लिए, अपने बालों के लिए। और वो बच्चियाँ जो कि वेट कम करना चाहती हैं, तो ये बात अपने जहन में बिठा लीजिए, वो तमाम बच्चियाँ, मेरी छोटी जो बच्चियाँ जिनकी शादी होने वाली है, कि वेट कम करना शादी के लिए ज़रूरी नहीं है, वेट कम करना आपकी सेहत के लिए ज़रूरी है। लिहाजा इसको सिर्फ शादी, मतलब ये ना समझे कि शादी के लिए हम वज़न कम करें, नहीं, आप अपने आप को फिट रखने के लिए वेट कम कर रहे हैं। और स्लोली एंड ग्रेजुअली जब आप वेट कम करेंगे, 3 to 4 मंथ्स आपको लगेंगे, बट वो एक आपका हेल्दी एक स्टाइल से वेट जो है कम होगा और आपकी बॉडी हेल्दी रहेगी। जो क्रैश डाइट करके वेट कम करती हैं कि 1 महीने के बाद, 15 दिन के बाद शादी है, वेट तो कम होता है लेकिन उनको वीकनेस हो जाती है, फिर आगे फॉर फ्यूचर उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं। इसका आपने खास ख्याल रखना है। उसके लिए वेट के लिए डिफरेंट मेडिसिन भी होती हैं, डिफरेंट सप्लीमेंट्स भी होते हैं, वो आपको मिल जाएंगे। और लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपने वॉक करनी है, आपने अपनी डाइट हेल्दी रखनी है, पोर्शंस में खाना है, तो आपका वेट मेंटेन रहेगा। इसके अलावा एक चीज़ और होती है कि PCOS का मसला होता है, इंटरनल बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं। शादी से पहले उनका ट्रीटमेंट हो जाना बहुत ज़रूरी है कि शादी के बाद उनमें बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं, फिर बच्चियों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। PCOS का इलाज इतना मुश्किल नहीं है। मैंने 3 विटामिन आपको बताएं, ये आपने रेगुलर खाने हैं, इसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लीजिए, ऑन एंड ऑफ आपने इस्तेमाल करते रहना है। ज़्यादा सीरियस इशू है तो डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, आप मेरे पास आ सकते हैं, किसी भी डॉक्टर के पास जा सकते हैं, लेकिन PCO का ट्रीटमेंट होना चाहिए। अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल का इशू है तो वो आपका सॉल्व होना चाहिए। ये वो चीज़ें हैं जो कि शादी से पहले आपने तमाम चीज़ों का इलाज करवा लेना चाहिए, बाद में परेशानियां ज़्यादा आती हैं। कोई भी शॉर्ट टर्म तरीका इलाज मत तलाश कीजिएगा, इसलिए कि वक्ती इलाज जो है कॉम्प्लिकेशंस बढ़ा देता है। आपने हमेशा टाइम दे के प्रॉपर अपना इलाज करना है, ताकि आगे की जो लाइफ है आपकी सेहतमंद और बिल्कुल कहना चाहिए खुशगवार होनी चाहिए। बकिया जो चीज़ें ब्यूटी के हवाले से मैंने आपको बताया, वो तमाम चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। रंग गोरा करने के लिए आपने रोज़ाना एक आड़ू खाना है, अमरूद खाना है, ये वो चीज़ें हैं जो भी सीज़न है इस्तेमाल कर सकते हैं। अनार है तो अनार खाना है और उसका जूस पीना है। ये रंग गोरा करने के लिए मैं बता रही हूँ। पीच हो गया, अमरूद हो गया, अनार हो गया और अंगूर, ये 4 चीज़ें हैं जो कि आपके स्किन को फ्लॉलेस करता है, आपका रंग निखारता है। बालों के लिए आपको मछली खानी है, आपको पालक का इस्तेमाल करना है, आपको चुकंदर का इस्तेमाल करना है, आपको रेड किडनी बीन्स खाने, ये आपके बालों की सेहत के लिए बहुत अच्छा है, बालों की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है, ये आपने लाजमी खाना है। वेट के लिए जो है, अगर आप वेट मैनेज करना चाहते हैं, बैलेंस रखना चाहते हैं, तो आपने ग्रीन कॉफ़ी जो है ग्रीन कॉफ़ी बीन्स इस्तेमाल करने, ग्रीन कॉफ़ी पीनी है, आपने जो है चिया सीड्स का इस्तेमाल करना है, आपने खाना पोर्शंस में खाना है। पानी पूरा जो भी आप पानी पी रहे हैं वो सादा होगा या गर्म होगा, ठंडा पानी नहीं पीना है। अगर आप एक बहुत फिट एंड हेल्दी बॉडी चाहते हैं तो ये समझ लें कि ठंडा पानी अपनी लाइफ से निकाल दीजिए। साथ साथ आपने पुदीने का, अदरक का कहवा, ये मैं सबको बताती हूँ, बेशुमार चीज़ों का इलाज है ये। अदरक का, पुदीने का कहवा आपने पीना है। मेथी दाना जो है रूटीन के अंदर 1 चुटकी रोज़ाना सुबह खाना है। ये सिर्फ वेट को कम नहीं करता बल्कि आपकी बॉडी के हार्मोन्स को भी सेट करता है, और साथ साथ जिनकी बॉडी से बहुत ज़्यादा स्मेल आती है, इस स्मेल को भी ये दूर करता है। उसके अलावा जो है जो एक सीड थेरेपी होती है, लड़कियों के लिए सीड थेरेपी बहुत ज़रूरी है। उसमें आपने कलौंजी लेनी है, सौंफ लेनी है, इसबगोल लेनी है, अलसी के बीज लेने हैं और मेथी दाना लेना है। इन तमाम चीज़ों को मिला लेना है, 5 चीज़ों को, और हम वज़न
सामान लेके रखना है, इसको चबा के खाना है, 1 चुटकी रोज़ाना सुबह 3 महीने तक लाजमी करना है। हार्मोन्स का जो भी इशू होगा इंशाल्लाह ताला वो क्योर हो जाएगा। ये छोटी छोटी बातें हैं जो माएँ अपनी बेटियों को बताते हैं, तो अपनी सारी बच्चियों को बता रही हूँ, आपने फॉलो करना है, अपनी दोस्तों का ख्याल रखना है और इसको लाजमी इस्तेमाल करना है। बाकी इलाज के लिए आप बिल्कुल आइए, जो रेमेडीज़ हैं वो इस्तेमाल कीजिए, लेकिन पहले आपकी सेहत का सही होना ज़रूरी है नेचुरली, उसके बाद आर्टिफिशियल चीज़ों के ऊपर जाइए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आपको बहुत सारी खुशियाँ देखना नसीब करे। खुश रहें, खुश रहने दें। अल्लाह हाफिज़।